हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल प्रैक्टिस वर्कशीट। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, उसका फॉर्मेट और किस तरीके से आपको लेटर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेटर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। अभी मैं जो आपको इसमें फॉर्मेट बताने वाली हूँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर का, तो उसमें आप कितने तरह के बहुत सारे तरीके के फॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। सबका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है, बस आपका जो बॉडी होता है, जो बॉडी पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, बस वही चेंज होता है। बाकी का फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। तो आप बहुत तरीके से लेटर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किस किस पर्पस के यूज में आता है? फॉर्मल लेटर ऑफिशियल पर्पस के यूज में आता है। जैसे कि हम कलेक्टर को लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं या डायरेक्टर को लिख रहे हैं। तो जो बड़े पर्सन जो है इनको हम लेटर्स लिख रहे हैं तो वो ऑफिशियल पर्पस हो जाता है, तो उनके लिए फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे लेफ्ट साइड में। सबसे पहले एड्रेस जो है वो सेंडर का एड्रेस आएगा। सब एड्रेस जो सेंड कर रहा है, जो लिख रहा है लेटर, उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट आएगी। जो भी डेट है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट आप लिखेंगे। उसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे टू। सपोज लेटर हम लिख रहे हैं डायरेक्टर को, तो टू द डायरेक्टर। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है रिगार्डिंग, आप जिस चीज के लिए लिख रहे हैं, रिगार्डिंग कोई परमिशन ले रहे हैं या फिर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। फिर आपका जो भी बॉडी, जो भी टॉपिक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, और जो भी टॉपिक है आपको वो आपको लिखना है यहाँ पे। अच्छा, आप कितने भी तरह के यहाँ पर लेटर्स लिख सकते हैं, किसी भी तरह के टॉपिक लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर में, जो ऑफिशियल लेटर्स हैं। बस आपका फॉर्मेट एग्जैक्ट सेम रहेगा। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली, योर नेम, और लास्ट में आपका नेम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, और आप कितने ही तरह के फॉर्मल लेटर इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में, अपर साइड में एड्रेस लिखना है। सेम एड्रेस आपको सेंडर का लिखना है, जो भी सेंड कर रहे हैं लेटर, वो आपका खुद का एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप डेट लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर वहां पर आप लिखेंगे, सपोज आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप बाहर रहते हैं, आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे डियर फादर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आई एम फाइन हियर एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। उसके बाद आपका जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है, जो भी जिस बारे में भी आप लेटर लिख रहे हैं, जो बॉडी का लेटर का जो बॉडी है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स, योर लविंग सन, योर नेम, और आपका नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इनफॉर्मल लेटर भी इजीली लिख सकते हैं। अब फादर के लिए ही नहीं, आप अपने किसी भी रिलेटिव या किसी अंकल आंट, किसी को भी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, थैंकिंग लेटर होता है, कुछ इनवाइटिंग लेटर होता है, तो ये सारे इनफॉर्मल में आते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को करवा सकते हैं। एक फॉर्मेट आप उनको सिखा देंगे तो उसके बाद उनको बहुत इजी हो जाएगा लेटर लिखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि किस रीज़न से हम लेटर लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।